देना है टू वन एंड ऑल, 20 सेकंड तक करना डेटॉल, हाथों को अपने साबुन से धोना, छूटे नहीं कोई भी कोना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट, जीतेंगे ये फाइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मौसम। और आज की इस वीडियो में हम प्लानिंग के टाइप्स को देखेंगे। ओके, तो प्लानिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो प्लानिंग के टोटल 8 टाइप्स होते हैं कि जो प्लानिंग है वो किस किस टाइप का होता है। तो सबसे पहला जो है वो ऑब्जेक्टिव है। मीन्स बहुत सारा जो प्लान होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटी आर डायरेक्टेड। मीन्स जितने भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए होते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो एंड रिजल्ट होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का एंड रिजल्ट्स होते हैं। ओके, तो बहुत सारे जो प्लान होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। इनका मेन थीम होता है ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। और ये जो होते हैं ये रिलेटेड टू सिंगल एक्टिविटी होते हैं, मतलब सिंगल एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, और इनमें जो होता है वो लिमिटेड टाइम होता है। ओके, इस टाइप के प्लानिंग में सिंगल एक्टिविटी होती है और लिमिटेड टाइम होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मीन्स व्हाट? स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। स्ट्रैटेजी जो होती है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होती है, लॉन्ग प्लान होती है, लॉन्ग टर्म प्लान होती है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ओके, द कॉमन डिसीजन इन स्ट्रैटेजी आर वेदर टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और नॉट। इसमें कॉमन डिसीजन क्या लिया जाता है कंपनी में कि हमें प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, इंट्रोड्यूस करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है कि जो मार्केट्स में कस्टमर है वो पहले से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के होते हुए भी न्यू प्रोडक्ट को परचेज करे, कंज्यूम करे, बाय करे। ओके, तो यहाँ पे जो ये इंट्रोडक्शन होता है न्यू प्रोडक्ट का, उसके रिगार्डिंग जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती, जितने भी स्ट्रैटेजीज डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस इन्वायरमेंट को। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी है तो प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा, मीन्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा मार्केट में, वरना नहीं किया जाएगा। ओके, थर्ड वन इज पॉलिसी। पॉलिसी में क्या है कि पॉलिसी को हम क्यों बनाते हैं? पॉलिसी को हम इसलिए बनाते हैं ताकि अगर हम जनरली कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाए या फिर कोई ऐसे सिचुएशन में फंस जाए जहाँ से हम बाहर ना निकल पाए, तो हम पॉलिसीज को यूज करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉलिसी का मतलब वही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रॉब्लम में होता है या फिर कोई ऐसे सिचुएशन में होता है जिससे वो डील नहीं कर पाता है, तो वो पॉलिसी की हेल्प से क्या करता है कि उस प्रॉब्लम से निकल सकता है। इसीलिए पॉलिसीज को बनाया जाता है ताकि कंपनी किसी प्रॉब्लम में ना हो। अगर पॉलिसीज को नहीं बनाया गया तो कंपनी क्या क्या करेगी कि बहुत सारे कंपनी को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए पहले से ही पॉलिसीज बनाई जाती है ताकि आगे चल के कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी हो और कंपनी जो है वो इजीली रन कर सके। पॉलिसी क्या करता है? हेल्प करता है डील विद द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से डील करने में हेल्प करता है पॉलिसी। लाइक एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपके कंपनी में क्रेडिट सेल की कोई पॉलिसी नहीं है तो यहाँ पे कोई क्रेडिट सेल नहीं होगी। क्रेडिट सेल नहीं होने से क्या होगा कि जो डेब्ट की परसेंटेज है उसमें क्या होगा कि डिक्रीजमेंट होगा। डेब्ट का जो ज़्यादा चांसेस है बैड डेब्ट के वो
डिक्रीज होंगे, बढ़ेंगे नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर मीन्स procedures are required steps established in advance to handle future conditions। अब procedures को क्यों बनाया जाता है? procedures को भी इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग जो भी फ्यूचर के कंडीशंस है उसे हम हैंडल कर सके। आने वाले फ्यूचर में जो भी कंडीशंस हो या सिचुएशंस हो उसे हम हैंडल कर सके, इसीलिए एडवांस में प्रोसीड्यूर बनाया जाता है। It can be defined as exact manner in which an activity has to be accomplished। Okay, ये जो प्रोसीड्यूर होता है ये जनरली क्या होता है कि पहले से डिसाइडेड होता है, एडवांस में डिसाइडेड होता है। लाइक अगर किसी भी एक बच्चे का एडमिशन लेना है किसी भी स्कूल या कॉलेज में, तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके लिए उसका फाइल बनाया जाएगा कि किस क्लास के बच्चों को एडमिशन, किस किस क्लास के बच्चे के एडमिशन्स होंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा कि उसके डॉक्यूमेंट्स को लिया जाएगा, उनसे इंफॉर्मेशंस ली जाएगी, उन्हें एंट्री मीन्स एडमिशन फ़ी लिया जाएगा, फिर मे बी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाए। उसके बाद सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, उसके बाद उन्हें सेक्शन वाइज में डिवाइड किया जाएगा। मीन्स इस टाइप के बहुत सारे जो प्रोसीड्यूर्स होते हैं वो सारे प्रोसीड्यूर्स पहले ही डिसाइडेड होंगे ताकि उनके सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और जितने भी प्रोसीड्यूर्स होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स के कॉमन ही होते हैं। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेथड। मेथड क्या होता है? बहुत सारे प्लानिंग जो होते हैं वो मेथड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मेथड्स कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मलाइज और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन और रिपीटेटिव जॉब। अब मेथड्स जो होते हैं वो फॉर्मलाइज होते हैं, फॉर्मल होते हैं, और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन होते हैं। मतलब जो भी हम रूटीन डेली फॉलो करते हैं या फिर रिपीट करते हैं वो सिस्टमैटिक होते हैं या फिर फॉर्मलाइज होते हैं। Managers decide in advance the common way of doing a job so there is no doubt in the mind of employee। अब मेथड में क्या होता है कि एक कॉमन वे फाइंड किया जाता है एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, और उस वे को हर एम्प्लॉय को बता दिया जाता है ताकि किसी भी एम्प्लॉय के माइंड में कोई डाउट ना हो। ओके, तो मेथड में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक मेथड को फाइंड किया जाता है और सारे पर्सन्स को उसे बता दिया जाता है, और सारे पर्सन्स अपने वर्क को उसी मेथड्स के अकॉर्डिंग करते, वही मेथड के हिसाब से करते हैं और बार बार उसे रिपीट करते हैं, और वो अपने काम को इजीली आसानी से कर पाते हैं मेथड से। ओके, तो ये हो गया मेथड। अब जो नेक्स्ट वन है वो है रूल है। तो रूल में क्या होता है कि रूल मीन्स होता है स्पेल आउट टू क्रिएट द एनवायरनमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स मतलब कि सब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को स्प्रेड करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट बनाना ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे रूल रेगुलेशंस के हिसाब से चले। ओके, रूल मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली। इफ इट विल नॉट फॉलो देन स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द एम्प्लॉय। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में रूल बना हुआ है तो हर एक एम्प्लॉय को रूल को फॉलो करना पड़ेगा, वो भी स्ट्रिक्टली। अगर वो रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पे सारे पर्सन्स को, सारे एम्प्लॉय को रूल को फॉलो करना मस्ट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में क्या होता है? प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ गोल, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स एंड रूल्स। अब प्रोग्राम जो होता है
वो कॉम्बिनेशन होता है किस किस चीज का, गोल का, पॉलिसी का, प्रोसीड्यूर का एंड रूल का, और ये सब मिल के क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिस्टमैटिकली रन कर पाए और जो उसके ऑब्जेक्टिव है या फिर जो भी उन्होंने डिसाइड किया है गोल को, उसे वो अचीव कर सके। अब नेक्स्ट वन है, वो है हमारा बजट। बजट मीन्स क्या होता है? आपने सिंपली तो सुना होगा कि अरे यार मेरे पास तो इतना ही बजट है, मैं इतने में ही किसी तरह से कोशिश करो इतने में ही करने का। तो बजट मीन्स सिंपली वो एक फिगर आउट हो जाता है कि अगर इतना बजट है तो ऐसा रिजल्ट होगा, इतना बजट है तो ऐसा रिजल्ट होगा। तो आइए देखते हैं बजट्स क्या होता है। बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। यही है बजट जो होता है, वो एक स्टेटमेंट होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट का। उससे हम क्या कर सकते हैं, बजट से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, इसमें हमें कुछ हद तक ये पता होता है कि रिजल्ट किस तरह होगा। और ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस किस तरह से होता है, न्यूमेरिकल टर्म्स में। मेरे पास अगर 10,000 रुपये है तो 10,000 में एक एवरेज फ़ोन आ सकता है, मैं खरीद सकती हूँ एक एवरेज फ़ोन। ये मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मेरे पास जितने अमाउंट है उसमें एक एवरेज फ़ोन ही आ सकता है। तो ये जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है। तो ये बजट जो होता है इसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, और वो किस चीज़ में शो होता है, नंबर्स में शो होता है। In budget, result are always measured and most of the time these are financial in nature। अब क्या होता है कि बजट में जनरली जो होता है वो रिजल्ट जो होता है मेजरेबल होता है। मेजर्ड क्या होता है, जैसे कि हमने आपको अभी फ़ोन का एग्जाम्पल दिया। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये फाइनेंशियल इन नेचर होता है। हमेशा क्या होता है, ये ज़्यादातर फाइनेंशियल इन नेचर होता है। तो ये तो हो गया बजट, और ये सारे हो गए टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।